नमस्कार दोस्तों, टाइगर ट्रेडर की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे निफ्टी इस महीने कहां पर क्या रंग रंग दिखा सकता है। मार्केट क्या सच में ऊपर जाने के लिए तैयार हो रहा है या सिर्फ एक हेल्दी रिट्रेसमेंट लेने के लिए ऊपर गया है और अब मार्केट वहां से एक ब्रूटल फॉल दिखा सकता है। वन बाय वन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। उससे पहले जो भी बहन भाई हमारे लॉस में बैठे हैं या लॉस कर रहे हैं, कंटिन्यूसली आप प्रॉफिट की तरफ कोशिश करते हैं बट एट द एंड ऑफ द डे आप लॉस में बाहर निकलते हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? इस साइकोलॉजी के पीछे बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी हमेशा आपका इन्वर्टेड काम करती है, यानी कि जो एक्चुअल में रोबोटिक तरीके से काम होना चाहिए, ह्यूमन बॉडी उसका अगेंस्ट करती है, उसके ऑपोजिट जाती है। उन सभी चीजों को जानना है, समझना है, मार्केट के अंदर सर्वाइव करना है, प्रॉफिट कमाना है और अपने लॉसेस को कट करके कॉस्ट टू कॉस्ट पर आना है। तो मैं आपके साथ हूं, सुनील राणा। एज अ गाइड, एज अ मेंटर मैं आपकी मदद कर सकता हूं। स्क्रीन पर नंबर दिया हुआ है, जाइए टीम से बात करिए किस तरीके से टाइगर ट्रेडर फैमिली का हिस्सा आप लोग बन सकते हैं। चलिए, आप समझते हैं कि मार्केट की चाल क्या रहने वाली है। यहां पर सबसे पहले आज जो चाय की चर्चा हमने स्टार्ट करी है कि मॉर्निंग में हम ये देख लें, समझ लें कि भैया मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रही है। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट की तरफ नजर डालते हैं। ग्लोबल मार्केट क्या कहता है? अगर आप कल शाम को आपने देखा होगा तो डाउ जोन्स बहुत अच्छे तरीके से 500 से 600 पॉइंट मार्केट, मैंने जब देखा तकरीबन 535 पॉइंट प्लस में मार्केट चल रहा था। अब नेस्डेक जो है वो -63 बंद हुआ है और डाउ जोन्स नीचे गिरकर +238.56 आपका आज क्लोजिंग हमें देखने के लिए मिली है। और जबकि यहां देखेंगे आप, वेरी बुलिश, वेरी बुलिश। इन चार्ट्स का और इन इंडिकेटर्स का, इन टेक्निकल रेटिंग्स का कहीं भी कोई भी लॉजिक नहीं है। क्यों? क्योंकि हम हैं इंट्राडे प्लेयर और इंट्राडे प्लेयर जो होता है ना, वो इन सब चीजों में नहीं फंसता, यानी कि बायस नहीं होता। और जो इंसान बायस्ड होके काम नहीं करता, एक तरफा होके काम नहीं करता, वो ही मार्केट में पैसा बनाता है। आप समझते हैं कि मंडे को अगर आपको कामकाज करना है तो वो किस तरीके से होना चाहिए। साथ ही साथ लॉन्ग टर्म अगर आप निफ्टी को देख रहे हैं तो कैसी निफ्टी कामकाज कर रही है, क्या उसके लॉजिक्स हैं, सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आता हूं वीकली कैंडल पे। यहां पर कुछ चीजें मैं आपको दिखाऊंगा, समझाऊंगा, उन पे आपने फोकस करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म का व्यू जब आपको पता चलता है तभी आपको ये ज्ञान होता है कि हाँ, मार्केट इसी तरीके से कामकाज कर रहा है और मुझको भी ऐसे ही सोचना और समझना चाहिए। यहां पर एक कैंडल का फॉर्मेशन करते हैं। ऑलरेडी जब मुझे मालूम है कि मार्केट इस एंगल से, इस ईमा से सपोर्ट ले चुका है। अब ये ईमा कौन सा है, इस ईमा के बारे में भी जानते हैं। इनमें से सबसे पहले हम 200 ईमा लगाते हैं। लग जा भाई। स्टाइल क्या है, ब्लैक ही है ना? शायद इसमें कुछ दिक्कत आ रही है। एक नया ईमा यहाँ से ले लेते हैं। ये आ गया और इसको हम कर लेते हैं 200। अच्छा, 1 सेकेंड, एक बार इसे एडजस्ट करते हैं। ओके, 200 ईमा, इसे हम लाते हैं 50 और 20। ये आ गया आपका 30। अब इस 30 ईमा को, 33 ईमा जो चलता है टेक्निकल्स में, उसी की तर्ज पर मार्केट काम कर रहा है। अब यहां पर आप ये देखिए कि जब मार्केट में एल्गोस सेट हैं, किसके? एफआईआईज के, बिग प्लेयर्स के। कहां से? एग्जैक्ट 3233 ईमा जो है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, वहां से आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। तो अब हमारा कैलकुलेशन ये कहता है कि मार्केट यहां से सपोर्ट ले चुका है। क्या वो नीचे आएगा? बिल्कुल आ सकता है नीचे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ऊपर कहां तक जाएगा?
ऊपर के लिए आपके दरवाजे खुले हैं 25,125 से 150। ये लेवल आपको मार्किंग करनी है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हैं तो मैं मार्केट को 25,250 से लेकर 300 यानी कि इस वीक के अंदर यहां पर भी देखता हूं। लेकिन अगर मंडे को यहां पर एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि अगर मार्केट 25,000 के आसपास मार्केट 1 घंटा सस्टेन करके डाउन साइड में आपको 24,950 के नीचे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, क्लोजिंग जो होती है मंडे को, अगर वो आपकी 24,950 से 25,000 के आसपास आपको दिखाई देती है तो मैं मार्केट को बुलिश मोड पर मानता हूं। पहली चीज, क्योंकि आज की क्लोजिंग आपको कहां मिली है, तकरीबन 24,900 के पास, और मार्केट इससे ऊपर मंडे की क्लोजिंग अगर 24,950 से 25,000 के आसपास देता है, दैट मींस इस कैंडल से ऊपर एक बड़ी कैंडल मुझे ग्रीन कलर में मिल सकती है, तो फिर मैं मार्केट में बुलिश हो जाऊंगा। क्योंकि गैन का रूल क्या कहता है, गैन के रूल के अकॉर्डिंगली फ्राइडे की जो कैंडल होती है वो जिस तरफ क्लोजिंग देती है, अगर वो अपना हाई बनाती है पूरे वीक का या अपना लो बनाती है पूरे वीक का, तो मार्केट उस तरफ जाने के लिए तैयार हो जाता है। तो मार्केट के अंदर अभी क्या है, वीकली कैंडल जो मैं अगर देखता हूं तो उसने अपना हाई की क्लोजिंग हमें दी है इस फ्राइडे की, तो हमें ध्यान रखना है मंडे को क्लोजिंग अगर इससे ऊपर जाती है तो स्विंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं मार्केट के अंदर इस हफ्ते वीकली पोजीशन कॉल साइड में रखना चाहूंगा या पुट को सेल करना चाहूंगा। क्लियर। अब आ जाते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, और यहां पर कैलकुलेशन मुझे क्या समझाती है, इसके लिए हम लगाते हैं एक चैनल। इस चैनल को अब आप कहेंगे सर ये चैनल हमने यहां से कैसे लगाया, यहां देखिए, जब भी आप कोई चैनल लगाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो मिडल लाइन है, इस मिडल लाइन पर मार्केट ने कितनी बार रेजिस्टेंस खाया और कितनी बार मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया। तो इन कैंडल्स पे अगर आप नजर डालेंगे तो ये सारी इंजेक्शन कैंडल इस मिडल लाइन के ऊपर ही बन रहे हैं, तो इसीलिए ये चैनल यहां पे आके एग्जैक्ट फॉर्म करता है। और 15 मिनट की कैंडल देखेंगे आप, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, जिसने मुझे 24,875 के ऊपर ही क्लोजिंग देकर मार्केट गया है, यानी कि मार्केट इस लाइन के नीचे नहीं आया है, 875 के नीचे मार्केट नहीं आया है, पहली बात। अब अगर मार्केट इस लेवल के नीचे ओपनिंग होती है, फ्लैट ओपनिंग अगर मार्केट की हुई और 24,875 के नीचे मार्केट खुलता है, तो मैं मार्केट को सिर्फ इस लेवल तक ऑब्जर्व करूंगा, 24,850, और मेरे टारगेट यहां तक के रहने वाले हैं 24,800 और 24,775। एक बार को आके मैं अपनी पोजीशन 24,800 पे 70 to 80% मैं अपनी पोजीशन एग्जिट करूंगा, 20% मैं होल्ड रखूंगा सेकंड टारगेट के लिए। ये जैसे ही 25 पॉइंट मेरा कटेगा, यानी कि इसके नीचे मार्केट अगर आता है, तो वापस से 80% पोजीशन में यहां पर एडिशन करना चाहूंगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है, 20% मैंने इसलिए रखा क्योंकि एसएल को ट्रेल किया और प्रॉफिट जो खींच सकता हूं मैं खींचूंगा, और अगर इसके नीचे मार्केट निकल गया और तकरीबन 15 मिनट की मुझे कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग मिल गई, तब मैं अपने 80% को भी इसके अंदर पुट ऑन करूंगा। अब ये 80% क्या है, अब आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट की तरफ। आप में से कितने लोग रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट फॉलो करते हैं, और एग्जैक्टली आपने मुझसे अभी तक क्या सीखा है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं।
आज मैं रिस्क मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट आपको नहीं बताऊंगा, आपने मुझे बताना है किसने क्या-क्या अभी तक सीखा है। क्लियर? यहां पर चर्चा हो गई हमारी डाउन साइड के लिए। अप साइड की अगर मैं बात करूं तो अप साइड में सेकंड सिनेरियो मेरा रहेगा, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है और 25,000 और 24,950 के आसपास गैप अप होता है, इसके आसपास कहीं आपको गैप अप दिखता है, तो यहां पर मुझे 15 मिनट की 2 कैंडल 30 मिनट मैं ऑब्जर्वेशन पे लगाऊंगा। वेरी सेफ और क्लियर। जबकि मैं 9:30 बजे तक ही वेट करना पसंद करता हूं, इसके बाद मैं अपनी पोजीशन बनाता हूं। लेकिन अगर और ज्यादा सेफ प्लेयर है तो 9:45 भी आप देख सकते हैं, देन उसके बाद पोजीशन बनाएं। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन होने में कामयाब होता है, 24,950 के ऊपर अगर 15 मिनट के दोनों कैंडल आपको मिलते हैं, तो डेफिनेटली मेरे टारगेट 25,125, 25,180 और 25,225 के टारगेट मेरे रहने वाले हैं। क्लियर? इसमें हम एडिशन करते हैं कंडीशन नंबर 3 कि मार्केट अगर गैप डाउन होता है। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट मुझे 24,800 से 825 की रेंज में मिलता है, तो ये वही लेवल आके खड़ा हो गया जिस लेवल से हमने मार्केट को प्ले करना स्टार्ट किया था। यानी कि मार्केट हमें इस लेवल से क्या करेगा, एज सपोर्ट कंसीडर कर सकता है। अब ये सपोर्ट अगर मुझे मिलता है तो कैसे पता चलेगा? 825 के आसपास मार्केट मिलता है और मार्केट 24,825 से 850 की रेंज में अगर 15 मिनट बिताता है, इसके ऊपर ही रहता है, 850 के ऊपर ही रहता है, तो सीधे सीधे मेरे टारगेट 24,920, 24,980 और 25,050 के रहने वाले हैं। थोड़ा थोड़ा बुक करते हुए जरूर चलना है आपको। ये पूरी कैलकुलेशन आपको मदद करेगी मार्केट के लेवल्स के अकॉर्डिंगली काम करने में। और ये रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क एंड रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट के बारे में कमेंट बॉक्स में आपसे मैं जरूर समझना चाहूंगा, क्योंकि एक फ्रेंड को, एक मेंटोर को ये जरूर पता होना चाहिए कि जो भी मैं आपको सिखा रहा हूं, जो लर्निंग मैं आपको करवा रहा हूं, क्या उस लर्निंग का आपको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर फायदा हो रहा है तो डेफिनेटली आप रूल्स के बारे में मुझसे डिस्कस करेंगे। क्लियर दोस्तों? इसके अलावा कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट होता है तो प्लीज मुझे बताएं। अब मैं आपको यह बताने वाला हूं कि मार्केट का सिनेरियो किस तरफ मैं देखता हूं। यहां पर क्लियर कट जब एक बात मेरे ये समझ में आती है कि मार्केट ने एज पर टेक्निकल 33 ईमा से सपोर्ट लेकर मार्केट ऊपर चलता है, तो यहां पर मार्केट आपको 25,400 और 25,550 के टारगेट आपको दिखा सकता है। लेकिन उसके लिए मार्केट को 25,000 के ऊपर क्लोजिंग देनी पड़ेगी। क्लोजिंग देते ही जितने भी कॉल राइटर हैं, जितने भी कॉल राइटर हैं वो क्या हो जाएंगे, वो शॉर्ट कवरिंग मोड पर आ जाएंगे। क्योंकि 25,000 का नंबर जो है अपने आप में ही बहुत स्ट्रॉन्ग राउंड फिगर नंबर और एक साइकोलॉजिकल नंबर है। अगर ये कटेगा तो शॉर्ट कवरिंग आना बनता है, बशर्ते कि गैप अप करके आपका 25,000 को क्रॉस ना करे। क्योंकि होगा क्या, जितने भी कॉल राइटर होंगे वो माइनस दिखाने लगेंगे और माइनस आते ही वो लोग क्या करते हैं, पोजीशन को वापस से उसमें ऐड ऑन करते हैं और ऐड ऑन करके एक बार को मार्केट को वो नीचे लेकर आएंगे 24,900 तक, अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे, देन उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो वो मेरे लिए सबसे अच्छी मार्केट है, मैं मार्केट को फिर अच्छे तरीके से प्ले करने में कंफर्टेबल रहूंगा। क्लियर? इस चाय की चर्चा में इतना ही है। बाकी कुछ भी क्वेरी, कंसर्न, डाउट है तो प्लीज मुझे मैसेज करें। और मेरे साथ जुड़ने के लिए आपको सिर्फ, आप एक फोन कॉल दूर हैं, व्हाट्सएप पर जाइए, मैसेज करिए, बात करिए। कुछ भी अगर क्वेरी, कंसर्न, डाउट है तो मुझे पूछिए, मैं और मेरी टीम ऑन टाइम आपको रिप्लाई करेंगे।
जुड़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, कमाना चाहते हैं, तो शायद मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। क्योंकि मार्केट में कोई भगवान नहीं है। अगर कोई बोल रहा है कि मैं 100% आपको बेनिफिट कराऊँगा, तो वो या तो गॉड है या फिर वो फ्रॉड है। तो भैया हम तो दोनों में से कोई भी नहीं है। हम सिर्फ़ इतना कहते हैं कि जो एनालिसिस मैं करता हूँ, मार्केट 10 में से 7 से 8 बार आपको मार्केट रिस्पेक्ट करता है। 2 से 3 बार डेफ़िनेटली मैं भी गलत होता हूँ। अगर 10 के 10 बार मैं गलत ना हूँ, तो मुझे टेंशन शुरू हो जाती है। मुझे लगना शुरू हो जाता है कि नहीं यार, मार्केट कुछ बहुत ही गंदे तरीके से मुझे पटक लगाने वाला है, थोड़ा-सा सतर्क होना चाहिए। तो हर बार अगर आप 10 में से 10 बार सही हो जाएँगे, तो आपको रुकने की ज़रूरत है, संभलने की ज़रूरत है। मेबी हो सकता है वो आप कहीं तुक्का ट्रेडिंग में फँस गए हैं और तुक्का ट्रेडिंग में एक बार जब पटक लगती है, तो कैपिटल हो जाता है वाइप आउट। ओके? चलिए दोस्तों, मिलते हैं मार्केट में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।